ये देखो इसने लाइन काउंट दे दिया। हाय दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। वापस से आ गए हूँ एक और धमाकेदार वीडियो लेके वीआई एडिटर के ऊपर। ये भी बेसिक कमांड्स के अंदर ही आती है, ठीक है। तो वीआई एडिटर क्या होता है, जैसे मैं अगर कोई फाइल खोलूँ, ठीक है, और जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैंने ये वाली फाइल खोली, ठीक है, तो इसके अंदर मैं ऐसे एडिट कर सकता हूँ ग्राफिकली, क्योंकि ये तो वैसे भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है लिनक्स, ठीक है। तो ऐसे मैं लिख सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वीआई एडिटर भी होता है, ठीक है। तो वीआई एडिटर अब मैं दिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, अपनी लिनक्स को स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। मेरा सर्वर बंद हुआ पड़ा है तो इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये पेंडिंग स्टेट में आ चुका है। इतने में यहाँ पे एक काम करता हूँ, की डाल देता हूँ, ठीक है। की डालनी भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीआई एडिटर बिल्कुल जैसे अपनी फाइल होती है ना वर्ड वाली, नोटपैड वाली, ठीक है, उसकी तरह होता है बिल्कुल। अभी दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा क्लियरली, ठीक है। तो अब आज के लिए फ़ॉन्ट ये लेते हैं 28 और यूनिस्पेस ले लेते हैं, ठीक है। यही बेस्ट लगती है मेरे को। आज फ़ॉन्ट लेते हैं वाइट, ओके। और अब शायद आईपी जनरेट हो गई होगी, जहाँ तक है आईपी जनरेट नहीं हुई, होनी तो चाहिए। अभी तक हो गई, आईपी जनरेट हो गई। इसका मतलब मेरा सर्वर स्टार्ट हो गया सिंगापुर के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी जोन है सिंगापुर और अपना रीजन है एशिया पैसिफिक, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने आईपी। अब जल्दी से ओपन कर लेते हैं इसको, ओके। तो मैं कर रहा हूँ ओपन EC2 हाइफन। अब आ गया है सूडो -i लिखने का टाइम, ठीक है। अब मैं बन चुका हूँ रूट यूज़र। तो अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या बता रहा था वीआई एडिटर। पहले यहाँ पे क्या क्या है ls, तो इन सबको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ, किसी काम के नहीं। अब ये अभी मजा आएगा ना भिड़ो, ठीक है। आर मिस हो रहा है, दूसरे वाले में आ गया लेकिन पहले वाले में नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब कुछ भी नहीं है। तो अब मैं दिखाता हूँ वीआई एडिटर का कमाल। तो एक तो बनाते हैं हम कैट से फाइल, कैट से हम लिख सकते हैं फाइल के अंदर, ठीक है। और एक बनाते हैं टच को तो अभी कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो उससे बनती है एम्प्टी फाइल। तो वीआई से हम कैसे बना सकते हैं, वीआई लिखने के बाद सीधा लिखना है फाइल का नाम, फाइल जो मर्जी फाइल का नाम डालना है, ठीक है। फाइल 1 जैसे मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है नीचे इधर कॉर्नर में, देखो ये देख रहा हूँ। कुछ भी लिखूंगा ना मैं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक आई प्रेस नहीं होगा तब तक नहीं होगा। तो गलती से शायद आई भी प्रेस हो गया है। वाह क्या सीन है। तो मैं दिखाता हूँ, एस्केप दबाओगे तो इंसर्ट हट जाएगा। अब मैं आई दबाऊंगा ना तो यहाँ पे देखो इंसर्ट आ जाएगा, इंसर्ट आई दबाऊंगा इंसर्ट आ गया, ये देखो। तो मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ABC, ठीक है, ABC लिख दिया। अब इसको सेव करके बाहर निकलना है। कैसे निकलना है, पहले एस्केप दबाओ, इंसर्ट हट गया। अब लिखो शिफ्ट दबा के :WQ। :WQ का क्या मतलब है, W का मतलब है सेव, Q का मतलब है क्विट। अब मैं जैसे ही प्रेस करूंगा इसको, ये देखो मैं बाहर आ गया। अब मैं कैट करूंगा, अगर कैट कमांड से देखूंगा कि क्या है फाइल के अंदर, ये देख सकता हूँ कि ABC है, तो ये सेव हो गया, ठीक है। अगर मैं सिर्फ Q लिख के बाहर आ जाता तो वो सेव नहीं होता, तो ऐसा करना भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है कि :WQ। तो अब मैं वापस इस फाइल के अंदर चलता हूँ और सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अब क्या है इसका नाम, फाइल 1, ठीक है। तो इसके बाद आई प्रेस करा, अब मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, नीचे आया, ठीक है। DEFGHIJKL, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। ये सब मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डॉक्यूमेंट फॉर दिस वीडियो, और उसके साइड में होगा लिंक, उसे खोल लेना, ये सब मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि YY टू कॉपी लाइन्स। तो ये कैसे वर्क करेगा YY टू कॉपी लाइन्स, मतलब कि पहले एस्केप दबाओ, पहले इंसर्ट मोड से हटो, पहले यहाँ से इंसर्ट मोड से हट जाओ। कैसे हटोगे, एस्केप दबाओ दो, अपने आप हट जाओगे, ठीक है। अगर आई दबाओगे तो वापस इंसर्ट मोड में आ गए, मतलब लिख सकते हैं एस्केप दबा दो, फिर वापस से हम बैक आ गए। तो यहाँ पे मैंने J को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अभी इंसर्ट मोड पे आ गए, इंसर्ट मोड में आके मैंने J को हाईलाइट कर दिया। अब एस्केप दबाता हूँ। अब अगर मैं $Y प्रेस करूँगा, $Y, तो देखना क्या होगा, तो ये कॉपी हो गया, ठीक है। ऐसे पता नहीं लगेगा, पेस्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। P टू प्रिंट लाइन्स, ठीक है, P से प्रिंट होता है। अब अगर मैं P को प्रेस करूँगा
पी, ये देखो आई के ऊपर वो मेरा कर्सर है ना, जिसके ऊपर मेरा कर्सर रहेगा वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब एल के ऊपर मेरा कर्सर है, हाईलाइट मत करना। मेरे को पहले लगता था कि हाईलाइट से होता है, लेकिन अब मैंने खुद ने देखा है कि हाईलाइट से नहीं हो रहा। कर्सर को जिस लाइन के ऊपर रखा है वो लाइन प्रिंट हो जाएगी। ये सिर्फ अल्फ़ाबेट पे काम नहीं करता। पहले मैं एक काम करता हूँ, इंसर्ट लिख के यहाँ पे लिख देता हूँ। एल से क्या लिखूँ, जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने लेक्सिस, ठीक है। अब मैं वापस से एस्केप दबाता हूँ, क्योंकि इंसर्ट मोड में काम नहीं करेगा, वो पी फिर लिख जाएगा, टाइप हो जाएगा, ठीक है। अब एस्केप दबा दिया। अब मैं हूँ इस वाली लाइन के ऊपर, चाहे मैं ई के ऊपर हूँ चाहे मैं एल के ऊपर हूँ, इससे कुछ मैटर नहीं करता है। ये रो के ऊपर काम करता है कि मैं इस वाले सेंटेंस के ऊपर हूँ, ठीक है, ये इस वाली रो के ऊपर हूँ। तो अब मैं पी दबाता हूँ, पी, ठीक है। पहले इस पर डबल वाई कर लो, डबल वाई, ठीक है, डबल वाई इसके ऊपर कर लिया। अब पी से प्रिंट, पी 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 पी, ठीक है, देखो प्रिंट होते जा रहा है। मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बस एक चीज़ प्रेस कर रहा हूँ, पी, और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं हम। एन वाई वाई टू कॉपी लाइन, एन नंबर ऑफ लाइन्स, एंड पी टू प्रिंट, एंड डी डबल डी टू डिलीट। तो डबल डी को ट्राई करते हैं, डबल डी, तो देखो डिलीट हो गया। अब मैं ऊपर जाता हूँ, डबल डी डिलीट हो गया, डबल डी डिलीट हो गया। उसके ऊपर जाना पड़ रहा है मेरे को कर्सर को लेकर, डबल डी डिलीट हो गया, ठीक है। अब मैं एक बार ट्राई करता हूँ एन वाई वाई, ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये मैंने भी कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन लिखा हुआ है मैंने। तो एक बार ट्राई करते हैं एन वाई वाई। तो यहाँ पे कह रहा है नो प्रीवियस रेगुलर एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, पी करता हूँ, पी, तो ये आई प्रिंट कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो इसको डबल डी करके मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एन वाई वाई मेरे को अभी तक समझ नहीं आया ये कैसे यूज़ करना है, मैं कभी वैसे बता दूंगा। अच्छा, एन कैपिटल वाई है, एक बार इसको ट्राई करते हैं। मैंने ये नहीं देखा था कि कैपिटल वाई है, एन कैपिटल वाई, ठीक है। अब एक बार करता हूँ, या फिर लेक्सिस पर कर लेता हूँ, एन कैपिटल वाई। अब पी 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 पी, तो ये हो रहा है, लेकिन ये एन नंबर ऑफ लाइन्स के लिए कैसे होगा, ठीक है। लेकिन डबल डी करके ये देखो काम कर रहा है, ठीक है, डबल डी से डिलीट हो रहा है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, यू टू अंडू प्रिंट स्टफ, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं, ये तो मैंने शायद पहले ट्राई भी किया है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट से अब यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं BMW, और क्या लिखूँ, निंजा, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ें ऐड ऑन करी है अभी। अगर मेरे को अब अंडू करना है, पहले तो इंसर्ट मोड से हटना पड़ेगा, ये रहा इंसर्ट मोड, पहले इससे हटना पड़ेगा, ठीक है। एस्केप दबा दिया, हट गया। अब अगर मैं सिर्फ यू दबाऊंगा, यू, तो ये देखो अंडू हो गया अपने आप, शाबाश। वन चेंज बिफोर #31 35 सेकेंड्स अगो, देखो। तो ये सब चीज़ भी दिखाता है, ठीक है। और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं इसमें। सेट नंबर टू सेट लाइन काउंट, ओके, सेट नंबर, ठीक है। तो अब ये देखते हैं सेट नंबर, ठीक है। तो ये लाइन काउंट भी देगा। तो कोलन दबाओ, कोलन प्रेस करो, शिफ्ट दबा के कोलन, सेट नंबर, स्पेस देकर नंबर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है, ठीक है। तो स्पेस दे देना, जहाँ तक है मेरे को लगता है स्पेस देना पड़ेगा। ये देखो इसने लाइन काउंट दे दिए। और अगर हटाना है लाइन काउंट को, तो क्या करना है, टू रिमूव लाइन काउंट सेट नो नंबर, सीधा लिख दो सेट नो नंबर। अगर वापस से हटाना है तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि लाइन काउंट हम ला सकते हैं इसमें, ठीक है। ये देखो सेट नो नंबर लिख के खलास, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पे ट्राई करते हैं, टू रिमूव हाईलाइट। अभी तो कुछ हाईलाइट है ही नहीं, तो एक बार ये भी ट्राई करें, NOH। तो एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ हाईलाइट कर देते हैं। तो ये मैंने हाईलाइट कर दिया, इतना पार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कोलन NOH, नो हाईलाइट। ये वर्क नहीं कर रहा, शायद स्पेस देना पड़ेगा, NOH। ये भी करंटली तो ये नहीं चल रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या पता हो कुछ। तो यहाँ पे हम वर्ड्स को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। जो नहीं चल रहे उनको छोड़ देना, उनको ट्राई मत करना। बट ये मैं सारी चीज़ें दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और शायद मैं आने वाली 3-4 वीडियोस के अंदर ही बता दूँ, बीच में कभी मेरे को मौका मिलेगा, या मैं जिस दिन मैं खुद प्रैक्टिस करके आऊँगा। क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें तो मैंने करी हुई है प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस में आ ही जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं खुद पहली बार कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे देखो ये मैंने पहले किया हुआ है, एस वर्ड रिप्लेस हो जाता है। तो ये चीज़ दिखाता हूँ मैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे मैं कुछ इंसर्ट कर देता हूँ। पहले तो इसको हाईलाइट को हटाओ, आई प्रेस करके देखो इंसर्ट मोड में आ गया मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्या लिखूँ यहाँ पे लिखता हूँ BMW, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं निंजा, ठीक है। अरे भैया आगे बढ़ ले। और क्या लिखूँ, यहाँ पे लिखते हैं S2, यहाँ पे लिखते हैं M4, यहाँ पे लिखते हैं M5, ठीक है। तो मैं वापस से एस्केप दबा दिया, मैं इंसर्ट मोड से हट गया, ठीक है। तो अब वर्ड को रिप्लेस करने के लिए क्या है, :S वर्ड शुड बी रिप्लेस्ड, और यहाँ पे G, ठीक है। तो इसको ट्राई करते हैं। अब S पहले क्या लिखना है हमें, पहले लिखना है :S // वर्ड, इसके बाद क्या है वर्ड, और फिर उसके बाद वर्ड शुड बी रिप्लेस्ड। तो कौन सा वर्ड होना चाहिए, तो मेरे को चाहिए Z4। किसकी जगह चाहिए Z4, मेरे को चाहिए M4 की जगह, और इसके बाद क्या है /G, ठीक है। देखते हैं अब ये वर्क करता है नहीं करता है। देखो यहाँ पे M4, ठीक है। अब देखते हैं वर्क करता है नहीं करता। इसकी जगह आ जाना चाहिए Z4, ठीक है। पैसा बर्बाद। पैटर्न नॉट फाउंड Z4। ओके, तो मैं अभी गलत चला रहा था, अब मेरे को समझ आ गया कैसे करना है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। S अब यहाँ पे लिखना M4। इसके बाद कौन सा वर्ड होना चाहिए, अब यहाँ पे वो लिखना है कौन सा वर्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद लिखना है G, ठीक है। बस अब इसके बाद अब ट्राई करते हैं एक बार और कि ये काम करता है नहीं करता। तो ये देखो इसने चेंज कर दिया, M4 की जगह अब Z4 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे है M4 और यहाँ पे Z4, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि वर्ड को हम रिप्लेस भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत बड़ी फाइल हो 1000-2000 लाइन्स की, उसमें कोई एक अल्फ़ाबेट या एक वर्ड चेंज करना है तो हम इसकी मदद से कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो VI एडिटर की बेसिक चीज़ें मैंने सारी बता दी हैं, जो जो यूज़ में आती हैं, डे टू डे में यूज़ आती हैं। सबसे ज़्यादा ये अंडू वाली कमांड ये यूज़ में आती है, और ये वर्ड रिप्लेस मैंने आज तक कभी यूज़ करी नहीं। ये बाबूराव का स्टाइल है, क्या पता है प्रोडक्शन में यूज़ आती हो, और मेरे हिसाब से आती भी होगी, क्योंकि वर्ड को रिप्लेस करना होगा तो यही कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते। तो आई होप कि ये वाली वीडियो समझ में आए होंगे, इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट सबको, ठीक है। और नहीं आए तो कमेंट कर देना, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा बीच में ही, ठीक है। और मशीन को स्टॉप करना मत भूलना। नहीं ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। और इसको प्रैक्टिस कर लेना। अभी बेसिक कमांड की 1-2 वीडियो और रह रही है, बस मेरे ख्याल से 1 वीडियो रह रही है। उसके बाद अपना यूज़र मैनेजमेंट ऐसे आएगा चुटकी बजा के, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बेसिक कमांड्स की नेक्स्ट वीडियो में, और मचाते फिर से धमाल। कुछ लाता हूँ कुछ नया कंटेंट लिनक्स पे। होप करता हूँ सबके सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस करते रहना, बिना प्रैक्टिस के कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा लिनक्स में। लिनक्स कोई ऐसे नहीं है कोई खिचड़ी बना के खा ली, ठीक है। इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस कर लेना। AWS वालों ने यार फ्री अकाउंट दिया पड़ा है, तो कर लो प्रैक्टिस, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई और सर्विस यूज़ मत करना अभी फ़िलहाल के लिए। EC2 ये फ्री टायर अकाउंट में सिर्फ EC2 की सर्विस ही फ्री होती है, कंप्यूटर की सर्विस ही फ्री होती है, और कोई सर्विस मत यूज़ करना। और बाकी प्रैक्टिस करते रहना। मिलता हूँ फिर आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। 24 घंटे खुला रहता दिल